समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह जिनकी बदलती है विचारधारा। यानी रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट है और राजनीति में जिस तरह से हलचल चल रही है उस हलचल में और भी ज्यादा समझिए कि घी को आग में डालने या आग को घी में डालने जैसा है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राजनीतिक तौर पर ये जो बातचीत कही जा रही है वो कहीं ना कहीं इशारा उस व्यक्ति की तरफ है जिन्होंने सत्ता के लिए कई बार इधर से उधर गठबंधन किया, या गठबंधन इसलिए किया ताकि सत्ता बची रहे। दरअसल रोहिणी आचार्य लगातार राजनीतिक मामलों पर ट्वीट करती रही हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया कि हमने और कर्पूरी ने एक तरह का काम राजनीति में किया, वो ये किया कि हमने कभी अपने परिवार को राजनीति में बढ़ाया नहीं, और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान आया उसके बाद लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी, अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन उसके बाद रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर यानी एक्स पर जो लिखना शुरू किया उससे तो सियासी गलियारे में और भी हलचल शुरू हो गई कि आखिरकार रोहिणी को क्या पड़ी बात भाई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिश्ता खराब करने की क्या आवश्यकता है। और वो इशारा उनका राजनीतिक तौर पर, हालांकि उन्होंने उसमें नाम नहीं लिखा है, मैं भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है। राजनीतिक पंडित जो है वो ये कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का यह हमला अपने चचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ है। वो कह रहे हैं कि समाजवाद के पुरोधा है, अपने आप को बड़ा समाजवादी नेता कहते हैं और वो ये कहते फिरते हैं कि राजनीति में हमने कभी किसी को बढ़ावा नहीं दिया, यानी अपने परिवार को, अपने खानदान के लोगों को। लेकिन आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनका जो मामला है, उनकी जो विचारधारा है वो हवाओं की तरह बदलती है। यानी मौसम के अनुसार जब हवा बदलती है, कभी गर्म हवा, कभी सर्द हवा, कभी पछुआ हवा, कभी पूर्वा हवा, तो उसी तरह की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है कि वो कभी एनडीए के साथ, कभी इंडिया के साथ, कभी गठबंधन के साथ, कभी लालू का लालटेन, कभी कांग्रेस का हाथ, तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कमल। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विचारधारा सरकार गिरते और बनने के बाद जो एक तरह से लोग जबान पर कहते फिरते हैं कि आपकी कोई विचारधारा नहीं, आपका कोई अपना जमीर नहीं है, आप कहीं भी मकान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ तरह से कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य शायद यही कहना चाह रही है कि जो समाजवाद के पुरोधा हैं, अपने आप को दावा करते हैं, उनको समझना चाहिए कि उन्होंने समाजवाद की जो लकीर है उस लकीर को वो फांद चुके हैं और वो राजनीति में ऐसे ऐसे नेताओं और ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं जिन्होंने गांधी को मारा, जिन्होंने समाजवाद को मारा। और वो लोग कर्पूरी ठाकुर को गालियां दिया करते थे, लेकिन आज कर्पूरी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को जो सामाजिक पुरोधा कह रहे हैं, दरअसल उन्हीं पर यह हमला है। हमला इसलिए है कि विचारधारा बदलती रहती है, राजनीति बदलती रहती है, सत्ता बदलता रहता है, और इन्हीं बदलाव को लेकर के कर्पूरी ठाकुर ने अपनी जो एक राजनीति शुरू की कि बदलना नहीं है, घुटने नहीं टेकना है, यानी मजबूती से कदम मिलाकर के चलना है। और समाजवाद की यही लड़ाई है कि अधिकार वंचितों को मिलना चाहिए, अधिकार जो पिछड़े लोग हैं उनको मिलना चाहिए संवैधानिक तौर पे। तो ये कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य जो है वो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। आखिरकार इस हमले की वजह क्या है वो तो वही बता पाएंगी।